मेरी बहन, हम जैसा बहन को मानते हैं वैसा पूरा गांव मानता है, पूरा समाज मानता है, पूरा राज्य मानता है, पूरा देश मानता है। मेरी बहन के साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तब ना राम राज्य कि राम राज्य की जहाँ एकांत पाएगा एगो लड़की मिलेगी घसीट के गायब वहाँ से। कल से उसका बाप थाना का चक्कर लगा रहा, चक्कर लगाते लगाते चप्पल घिस गया और कुछ नहीं मिला, ना बेटी का लाश मिला, ना बेटी मिली और ना न्याय मिला। काय का राम राज्य महाराज, किस बात का राम राज्य? नहीं मानते हम इस भारत देश में कहीं भी राम राज्य, और ना ही कभी राम राज्य बन पाएगा। आप लिखित ले लीजिए हमसे। अभी कलयुग भी नहीं भटयुग चल रहा है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ रावण घूम रहे हैं, कोई राम नहीं है। राम का बात करता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो अपने भाई के लिए। नाबालिग के साथ लगातार रेप हो रहा है और मुर्गी फार्म वाला जो है मिर्ची रगड़ता है उसके प्राइवेट पार्ट में। किस तो हमारे देश में रावण राज्य चलना शुरू हो गया है। मोदी राज कहता है लोग, काहे का योगी राज। काहे जो अपराधी है चलाए उसके घर पे बुलडोजर, पता कर लीजिएगा, नहीं चलेगा। आप लिखित ले लीजिए हमसे। और जब चाहे जो चाहे कभी भी कहीं भी महिलाओं के साथ गलत कर सकता है। यहाँ पे हम खड़े हैं ना, रात के अगर 12 बजे हम यहाँ अकेले खड़े होंगे तो यहाँ भी वो रावण आएंगे और हम जैसी बेटियों के साथ गलत करेंगे। हर इंसान के मन में रावण बैठा हुआ है, जो लड़कियों को गंदी नजर से देखता है, जो लड़कियों के साथ बलात्कार करने का सोचता है। वो सब क्या है? वो सब क्या है? वासियों, बेटी को बचाओ, माताओं को बचाओ। नहीं बचाओगे तो सरेआम नंगा करके रोड पे कभी घुमाया जाएगा, कभी ले जाकर रात के अंधेरे में उसके साथ बलात्कार किया जाएगा, कभी सरेआम रोड पे घसीटा जाएगा और उसका नूड वीडियो बनाकर पूरे समाज में फैलाया जाएगा। नहीं तो बेटी को बचा लो, क्योंकि बेटी को बचने नहीं देगा यहाँ के हैवान। अच्छा, ये 2 बच्ची जो थी नाबालिग थी, इसको जिस तरीके से किया गया, टॉर्चर किया गया, मिर्ची तक रगड़ दिया गया प्राइवेट पार्ट में, मतलब ये क्या, ये कौन सा मानसिकता दर्शाता है? तो भारत में कहा जाता है कि नारी शक्ति का केंद्र है, भारत में नारियों का पूजा होता है। दुर्गा माता का जहां अवतार बताया जाता है कि दुर्गा माँ को हम लोग पूजते हैं, वहीं भारत में नाबालिग लड़कियों के साथ आए दिन जो है रेप, बलात्कार और दुष्कर्म की घटनाएं नजर आती हैं। निर्भया कांड को आपने नहीं भूला होगा कि जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था, दिल्ली और पूरा भारत जाग उठा था और फांसी की सजा जो है दोषियों को दिलवाई गई थी। लेकिन एक निर्भया नहीं है पूरे भारत में। भारत के उत्तर प्रदेश की कहानी बताएंगे जहां 2 निर्भया है, यानी कि 2 नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गया और इस तरीके से किया गया कि हैवानियत भी शर्मा जाएगी अपने आप पे। चलिए हम बात करते हैं इस सारे मुद्दे पर कि आखिर ये हैवानियत जिसने की है वो आखिर कौन है और ये दरिंदा जो है इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं खुशबू राय। कैसी है मैडम? सोशल एक्टिविस्ट है, पहले हम आपको बता दें, जो है महिलाओं के लिए और खासकर महिलाओं के लिए खूब आवाज़ उठाती हैं। ये आवाज़ ठीक है ना, अभी टाइट है ना? आवाज़ हमारा हमेशा बुलंद रहेगा सर, किसी की उतनी औकात नहीं है कि हमारे आवाज़ की बुलंदगी को कम कर दें। नाबालिग के साथ लगातार रेप हो रहा है और मुर्गी फार्म वाला जो है मिर्ची रगड़ता है उसके प्राइवेट पार्ट में। किस तरीके से ये माने एकदम विचित्र मानसिकता को। हमारे देश में जहाँ पे रावण राज्य हो वहाँ पे बेटियों के साथ और क्या हो सकता है? आपको नहीं लगता कि अब हमारे देश में रावण राज्य चलना शुरू हो गया है? मोदी राज कहता है लोग, काहे का योगी राज। काहे का योगी राज महाराज, काहे का योगी राज? अगर योगी राज में बुलडोजर चलता है तो आज चलाए बुलडोजर उस बच्ची के अति पे, उस बच्ची के जो अपराधी है चलाए उसके घर पे बुलडोजर, पता कर लीजिएगा, नहीं चलेगा। आप लिखित ले लीजिए हमसे। और बताते हैं उसी यूपी की हम बात करें, हाथरस कांड याद है? ये कहाँ पे हुआ था? ये वाला मुद्दा पार्थनगर में हुआ है। हाथरस याद है? जी बिल्कुल। हाथरस कांड में मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ था याद है? इसी राम राज्य में था ना। काहे नहीं मिला न्याय हमारी मनीषा वाल्मीकि को? वो भी छोड़ दीजिए, 6 महीना पहले चले जाइए, बस्ती की घटना है। शालिनी यादव को बीजेपी के नेता जो कार्यकर्ता रहते हैं वो 3 दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। क्या हुआ उसका? जेल में है? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता महाराज। कोई राम राज्य हमारे देश में चल नहीं रहा है और हमारे देश में कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि राम राज्य उसको कहते हैं जहां महिलाओं को सम्मान मिले, जहां महिलाओं को इज्जत दिया जाए और जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाए। लेकिन असल में हमारे देश में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। जब चाहे जो चाहे कभी भी कहीं भी महिलाओं के साथ गलत कर सकता है, कहीं भी। इवन यहाँ पे हम खड़े हैं ना, रात के अगर 12 बजे हम यहाँ अकेले खड़े होंगे तो यहाँ भी वो रावण आएंगे और हम जैसी बेटियों के साथ गलत करेंगे। ये सच्चाई है और ये हमको और आपको मानना पड़ेगा, ये सच्चाई है। क्या आप बताइए, क्या आप अपनी बहन को 12 बजे रात में भेज सकते हैं मार्केट घूमने के लिए अकेले? हाँ या नहीं? आपको लगता है, दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको लगता है कि सुखी टाइट रहेगा मेरा, भेजेंगे तो? वही ना बोले रात दिल धड़कता रहेगा, नींद नहीं आएगा, नींद गायब हो जाएगा। फिर तब सोचिए, फिर काहे का राम राज्य?
फिर राम राज्य हुआ तब राम राज्य तब हुआ ना जब खुलेआम अपनी बेटियों को कहीं भी भेजे, बहनों को कहीं भी भेजे और हम निश्चिंत से सोए कि अरे सब तो मेरा भाई है। जैसा मेरी बहन, हम जैसा बहन को मानते हैं वैसा पूरा गांव मानता है, पूरा समाज मानता है, पूरा राज्य मानता है, पूरा देश मानता है। मेरी बहन के साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तब ना राम राज्य कि राम राज्य की जहाँ एकांत पाएगा एगो लड़की मिलेगी घसीट के गायब वहाँ से। कल से उसका बाप थाना का चक्कर लगा रहा, चक्कर लगाते लगाते चप्पल घिस गया और कुछ नहीं मिला, ना बेटी का लाश मिला, ना बेटी मिली और ना न्याय मिला। काय का राम राज्य महाराज, किस बात का राम राज्य? नहीं मानते हम इस भारत देश में कहीं भी राम राज्य, और ना ही कभी राम राज्य बन पाएगा। आप लिखित ले लीजिए हमसे, अभी कलयुग भी नहीं भट युग चल रहा है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ रावण घूम रहे हैं, कोई राम नहीं है। राम का बात करता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो अपने भाई के लिए राजगद्दी छोड़कर 14 साल वनवास चले गए थे। यहाँ एक एक इंच की जमीन के लिए भाई भाई को मार देता है महाराज। काय का राम राज्य का तुलना कर रहे हैं आप ही भट युग का। शर्म आना चाहिए वैसे लोगों को जो कहता है हमारे देश में राम राज्य है। हम लोग राम राज्य को गाली दे रहे हैं अपने आप को राम राज्य बोलकर। असल में हम लोग राम भगवान को गाली दे रहे हैं ये कह के कि हमारे भारत देश में राम राज्य है। नहीं है हमारे देश में राम राज्य, और न बन पाएगा कभी हमारे देश में राम राज्य। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान के दिमाग में, हर इंसान के मन में रावण बैठा हुआ है, जो लड़कियों को गंदी नजर से देखता है, जो लड़कियों के साथ बलात्कार करने का सोचता है। वो सब क्या है? वो सब क्या है? हम ये नहीं कहेंगे कि सारे लोग ही ऐसे होंगे, लेकिन मैक्सिमम युवा आज के डेट में जो जय श्री राम चिल्लाते हैं ना सड़कों पर, वही लोग कल हमारी माताओं का, बहनों का बलात्कार करते हैं। बोले थे ना बीजेपी का चंदन लगा के उसका फोटो था, ब्रिजेश सिंह या कुछ नाम था, साले ने यादव का सामूहिक दुष्कर्म किया था ना, क्या किया था? अगर वो राम राज्य मानता, बीजेपी का नेता तो मानते हैं कि हम राम राज्य, हम हिंदू राष्ट्र ला रहे हैं, वो नहीं ना करता जी। क्या किया था वो? क्या किया था? नहीं करना चाहिए था ना उसको। क्या लगता है भाजपा को जो है वो अपना टैगलाइन बदल देना चाहिए? बिल्कुल बदल गया। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी को बचा लो। हमारे शासनकाल में, हमारे सत्ता में बेटी को बचाओ, बेटी को बचाने की जरूरत है देशवासियों। बेटी को बचाओ, माताओं को बचाओ। नहीं बचाओगे तो सरेआम नंगा करके रोड पे कभी घुमाया जाएगा, कभी ले जाकर रात के अंधेरे में उसके साथ बलात्कार किया जाएगा, कभी सरेआम रोड पे घसीटा जाएगा और उसका नूड वीडियो बनाकर पूरे समाज में फैलाया जाएगा। नहीं तो बेटी को बचा लो, क्योंकि बेटी को बचने नहीं देगा यहाँ के हैवान। अच्छा, ये 2 बच्ची जो थी नाबालिग थी, इसको जिस तरीके से किया गया, टॉर्चर किया, मिर्ची तक रगड़ दिया गया प्राइवेट पार्ट में, मतलब ये क्या, ये कौन सा मानसिकता दर्शाता है? हैवानियत। एक बार एक ही शब्द में बोले ना कि अब इंसान नहीं रहा, अब इंसान हैवान बन गया है। जानते हैं जब कलयुग की पहले आप चले जाइए, क्या सजा मिलना चाहिए? सिर्फ फांसी से हो जाएगी? नहीं, फांसी महाराज बीच चौराहा पे टांग के नंगा करके पेट्रोल छिड़क के आग लगा देना चाहिए उसके देह में। इससे ज्यादा और क्या महाराज? दुबई में होता है ना, चोरी करता तो दुबई बोलते हैं, सऊदी में चोरी करता है तो हाथ काट देता है ना, रेप करता है तो गोली मार देता है ना। हमको लगता है कि अब हमारे संविधान को मॉडिफाई करने की जरूरत है, अब हमारे कानून में अन्य धारा लाने की जरूरत है, खासकर बेटियों के बचाव के लिए, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि जेल जाने से आजकल कोई डरता है। अब हम आपको बताते